व्रज जनरंज यशोदा कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रामणि जय सुदर्शना जय गौरानिताय जय गौरानिताय पवित्र पावन गौरानिताय जय प्रभुपाद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल ढोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनश्लाघया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गिरिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा। तो हम भगवद गीता के 15वें अध्याय श्लोक क्रमांक 20। तो ये जो श्लोक है ये पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इति 15.20 इति इस प्रकार ओके इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। वन ऑनलाइन वन ऑफलाइन डिवोटी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। यस गीता माता जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। शब्दार्थ इति इस प्रकार गुह्यतमं सर्वाधिक गुप्त शास्त्र इदं यह उक्तम प्रकट किया गया मया मेरे द्वारा अनघ हे पाप रहित एतत् यह बुद्ध्वा समझकर बुद्धिमान स्यात् हो जाता है कृतकृत्य अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण च तथा भारत हे भरत पुत्र। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य गुण में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए
कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की अभिवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो आज हमने श्लोक देखा, द श्लोका नंबर 28, 20वां श्लोक, ये इस अध्याय का फलश्रुति है। फलश्रुति अर्थात वो अध्याय पूरा करने पे आपको क्या लाभ होगा, वो उस श्लोक के सारांश में भगवान हमें बताते हैं। तो फलश्रुति, आप जैसे आपने गीता महात्मा के बारे में सुना होगा, तो हर एक अध्याय का उन्होंने फलश्रुति बताया है कि प्रथम अध्याय पढ़ने से आपको क्या लाभ मिलेगा या दूसरा अध्याय पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ ओके, ताकि मैं आप सबको देख सकूं। सभी लोग कैमरा वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन है आप सभी से, टेम्पल हॉल में मुश्किल से 2 या 3 भक्त है, तो आप लोग जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं दीवारों को और ब्रह्मांड को क्लास दे रहा हूँ। तो प्लीज ऑल डिवोटीज, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। तो मैं बता रहा था कि फलश्रुति, भगवान, ये जो आखिरी श्लोक हमने पढ़ा भगवत गीता का, इसमें भगवान जो पाठक है, द रीडर, उसको 3 आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या होगा उससे? अगर कोई भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, कृष्णा द पुरुषोत्तम योग, उसका ठीक से अध्ययन करेगा तो ही विल अंडरस्टैंड द अल्टीमेट नॉलेज, उसको सही ज्ञान, जो टॉप मोस्ट ज्ञान है, वो समझ में आ जाएगा, साक्षात्कार मिलेगा। और तीसरी चीज भगवान बताते हैं कि वो जो भी कार्य करेगा, ही विल अटेन परफेक्शन इन ऑल हिज एंडेवर्स, अपने सभी कार्यों में उसे सफलता, यश की प्राप्ति होगी। तो ये 3 बातें इस श्लोक के माध्यम से हमको भगवान सिखाते हैं। तो ये जो श्लोक है इसकी हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता का जो पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है, जिसमें हमने पढ़ा कि वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो, सभी वेदों का सार, सभी वेदों में जानने योग्य और सभी वेदों का मूल स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इसका हमें क्या लाभ होगा? तो हम जिस किसी कार्य में प्रयास करेंगे, भगवान हमें उसमें सफलता और परफेक्शन, सिद्धि दिलाने में सहायता करते। ठीक है, तो आइए हम इस श्लोक की थोड़ी और गंभीरता से चर्चा करेंगे। सो वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वर्स। तो जो कल हमने श्लोक देखा, 19th श्लोक ऑफ भगवत गीता, भगवान उसमें अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये समझ लो कि सभी वेदों में जानने योग्य वस्तु, व्यक्ति अगर कोई है तो वो मैं। तो अगर आपने मुझे जान लिया, अर्थात आपको सभी वेदों का सार, वेदांत सूत्र, वेदांत सारम सब कुछ समझ में आ गया, तो यू शुड नो ओनली मी। तो भगवान, जैसे मैं तो जस्ट हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। जो 19वां श्लोक है इसी अध्याय में, भगवान उसमें बताते हैं कि सही ज्ञाता कौन है। ज्ञाता मतलब नोअर, जिसको कुछ ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान क्या होता है?
जब व्यक्ति समझ जाता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान ही, कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, या जो भगवान कृष्ण है वो सर्वाकर्षक है, ही इज द पजेसर ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस, चाहे सुंदरता हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, शक्ति हो, भगवान सभी के ही इज द मेंटेनर एंड पजेसर। भगवान के पास सभी ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में उपस्थित है, उसको भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान अर्थात ऑल अट्रैक्टिव, जो सभी को आकर्षित करता है, ना केवल एक स्त्री पुरुष को आकर्षित करती है, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो प्राणियों को, पक्षियों को, जीव जंतु को, सभी को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। तो ये जो नॉलेज है कि ऐसे भगवान की मुझे सेवा करनी है, भक्ति करनी है, इसको जो व्यक्ति समझता है उसके पास में वास्तविक ज्ञान है। और प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि एज पर कृष्णा सच ए पर्सन नोज द पर्पस ऑफ ऑल द वेदास। ऐसे व्यक्ति को पता है कि वेदों का सार क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम सोल, और ब्रह्म का पर ब्रह्म से क्या संबंध है वो उस व्यक्ति को पता होता है जिसने कृष्ण को समझ लिया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जितनी भी भौतिक ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां है, वो कुछ भी शेष नहीं रहती है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में ऑलरेडी लग चुका है। कि जैसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरित्य कर्तम। जो व्यक्ति भगवान मुकुंद कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो जितने भी अलग अलग प्रकार के मार्ग है, कर्मकांड हो, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उसे उन किसी भी मार्ग का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट योग जो भक्ति योग कहलाता है उसमें वो संलग्न हो गया है। और जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं, देवताओं के प्रति, समाज के प्रति, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी, उनके प्रति जो हमारे ऋण होते हैं, तो हमें उन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक सांसारिक ऋण जो होते हैं, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में ऑलरेडी लग चुका है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मुकुंद या मेरी सेवा में लगता है, उसे अलग अलग प्रकार के जितने भी एक्शन रिएक्शन होते हैं, कर्मफल या जितने भी उनके जीवन में घटनाएं घटने वाली होती है, भगवान उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन और भगवान ये भी बात बोलते हैं, इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल स्पेकुलेट करता है, अपने कपोल कल्पित भावनाओं के आधार पे भगवान को समझने का प्रयास करेगा, तो उसका जो स्पेकुलेशन है, जैसे ज्ञानी लोग तर्क वितर्क करते हैं, वो क्या है? इट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, वो केवल समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो अभी जैसे हम आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे, तो 20वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदिक स्क्रिप्चर्स इज टू नो कृष्णा एंड दिस विल गिव अल्टीमेट परफेक्शन। सभी वेदों का सार क्या है? कृष्ण को जानना। अगर आप कृष्ण को समझ लोगे तो ये आपको सर्वोत्तम परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आज का श्लोक हमने देखा, उसमें देखिए 4 बातें हैं। तो सबसे पहले लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्य का अर्थ क्या है? गुह्य मतलब सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, गुप्त। गुह्यतम का अर्थ क्या है? विच इज मोर कॉन्फिडेंशियल, जो अधिक रहस्यमय है। और गुह्यतम, गुह्यतम अर्थात मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे अधिक। गुह्यतमम, सबसे अधिक रहस्यमय चीज क्या है? भगवान को समझना। गुह्यतमम, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज इज टू नो कृष्णा, टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो ये तो जैसे आप देखोगे वेदों में, जैसे शिव पुराण है, उसमें भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया गया। काली पुराण में जो दुर्गा देवी है, काली माता के बारे में बताया गया है। लेकिन सभी वेदों का सार क्या है? जितने भी देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, तो उनका सार क्या है? कि वो सभी हमें भगवान के प्रति, भगवान के करीब ले जाने का एक अलग अलग मार्ग है। क्योंकि व्यक्ति डायरेक्ट भगवान को सरेंडर नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से हमें उनके पास आने का अवसर दिया है। सो अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल वेदास इज टू डायरेक्ट टुवर्ड्स कृष्णा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ब्रह्मा जी का।
जब ब्रह्मा जी ने ज्ञान सुना तो पहली बार उन्हें लगा कि कर्मकांड या कर्मयोग ही सब कुछ है। फिर से जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। फिर जब उन्होंने थर्ड टाइम, तीसरे बार वेदों का अध्ययन किया, तो उन्हें समझ में आया कि अरे भक्ति जो है, भक्ति ये सुप्रीम है, भक्ति इज टॉप मोस्ट। देन ही अंडरस्टूड, ओह द कंक्लूजन इज भक्ति। सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भक्ति का मार्ग, द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस आज जो हमने तात्पर्य पढ़ा इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। भक्ति क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रोसेस, एक तरीका है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि wherever भक्ति exists, material contamination cannot coexist। जहां भक्ति है वहां भोग वांछा एक साथ नहीं रह सकते। तो इसके लिए कौन सा श्लोक है? कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है, माया देवी, वो अंधकार के समान है। तो जहां कृष्ण विराजमान है वहां अंधकार नहीं उपस्थित रह सकता। उसी प्रकार से अगर कृष्ण हमारे मन में, हमारी चेतना में बस गए हैं तो क्या होगा? जिस प्रकार से हमारा मन अलग अलग क्लेशों से परेशान रहता है माया के द्वारा, तो वो सभी परेशानी निकल जाएगी। जैसे अभी हम लोग रूम में बैठे हैं, मैं रूम में प्रवेश करता हूँ, अंधेरा रहता है, तो जब मैं लाइट लगाऊंगा तो क्या होगा? अंधेरा भाग जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे मन में कृष्ण आ जाएंगे, जब हम नाम जप करके, भक्ति करके कृष्ण को अपने अंदर आमंत्रित करेंगे, जब कृष्ण हमसे आकर्षित होकर हम पे कृपा करते हैं, तो क्या होता है? माया रूपी जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, ओम अज्ञान के निरंजस्य, वो सभी अंधकार नष्ट हो जाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन गो टुगेदर। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भक्ति भी करूंगा और भोग भी करूंगा, तो वो असंभव है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप भोग नहीं कर पाओगे। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए, तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि कृष्णा को कैसे समझा जाए? हाउ टू नो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? भगवान कृष्णा ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि पुरुष है, इसको हम कैसे समझे? तो 5 बातें हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग द फाउंडेशन ऑफ भक्ति बोलते हैं। 5 थिंग्स, ABCD। तो ए फॉर एसोसिएशन, साधु संग सर्वशास्त्र को लवमास्त्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। तो हमको क्या करना है? भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग में जब आप भक्तों से श्रवण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कौन है और भगवान की गुण क्या है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, सब कुछ आपको भक्तों के संग में समझ में आएगा। सबसे पहला है एसोसिएशन, टेक डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग कीजिए। दूसरा क्या है? बी फॉर बुक्स, जो भगवान के बारे में जो किताबें लिखी गई है, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बुक, महाभारत, रामायण, भक्ति रसामृत सिंधु, इन किताबों का अध्ययन करने से भगवान कौन है ये हम समझ सकते हैं। सी फॉर चैंटिंग, नाम जप, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक में देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 3 बार क्यों बोला गया है कलौ नास्तैव नास्तैव नास्तैव? एक बार अगर बोलते तो भी हो जाता। तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि कलयुग में आप कर्मयोग के माध्यम से भगवान को नहीं समझ सकते। तो पहला नास्तिक, दूसरा आप ज्ञान योग के मार्ग से भगवान को नहीं समझ सकते, और तीसरा अष्टांग योग के माध्यम से भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो कलयुग में क्या है? हरे नाम एवं केवलम, केवल भक्ति योग, हरे कृष्णा मंत्र के जाप से आप भगवान को समझ सकते हो। इसलिए नाम जप पे बहुत बल दिया गया है। जैसे इस्कॉन में सभी जानते हैं कि हम सभी लोग जो इस्कॉन से कनेक्टेड है, इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने क्या नियम बताया? 16 राउंड्स मिनिमम, 16 माला कम से कम हमें रोज जप करना है। और अगर समय हो तो एकादशी और जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कल जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो हम लोग उस दिन 25 या 32 अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो सी फॉर चैंटिंग, नाम जप, भगवान का नाम ध्यानपूर्वक। डी फॉर डीटीज, जैसे यहाँ पे राधा कुंज बिहारी है, गौर माता है, राधा वृंदावन क्षेत्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो डीटीज का दर्शन करना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और जो डीटीज है उनको आप एक फुल ऑफर कर सकते हो या एक
लीफ एक पत्ता ऑफर कर सकते हो, जल ऑफर कर सकते हो। तो ये सब करने से भी क्या होता है, हमारी भक्ति सुकृति बढ़ेगी और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो डिटी वर्शिप विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। जैसे माता जी विग्रहों के लिए गार्लेंड्स तैयार कर रही है, तो इस प्रकार से हम विग्रहों की सेवा करके भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डी फॉर डिटीज, अर्च विग्रहों की सेवा। और ई फॉर एकादशी। तो जैसे आप लोग जानते हो, महीने में 2 बार एकादशी आती है ना? जब शुक्ल पक्ष होता है तो उसमें भी एक एकादशी आती है और कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है। तो एकादशी का श्रद्धा पूर्वक निष्ठा के साथ पालन करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन में हम लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक एकादशी हुई थी, तो हम लोग उस दिन स्ट्रिक्टली वी अवॉइड ईटिंग ग्रेन्स, अन्न का हम लोग परित्याग करते हैं। और जितना हो सके हमें उस दिन नाम जप, साधना, श्रवण, कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल। तो इससे क्या होगा, आपको हमेशा कृष्ण का स्मरण रहेगा, आपका कृष्ण स्मरण बढ़ेगा। तो व्हाट इज द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जो कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य क्या है कि हम सदैव कृष्ण का स्मरण करें और एक क्षण के लिए भी हमें कृष्ण की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अपने खुद के जीवन में, मैंने तो कई बार ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हमें कई बार घर से फोन आता है, तो जो जनरली जो माताएं होती है अपने बच्चे की उनको फिक्र रहती है, तो वो क्या पूछते हैं, तुमने खाना खाया क्या, है ना? पहला क्वेश्चन उनका वही होता है, आपने खाना खाया क्या, आपने अच्छे से, आपका नींद हुआ क्या, इस प्रकार से। लेकिन जब डिवोटीज फोन करते हैं तो उनका पहला प्रश्न क्या होता है, प्रभु कितना माला हुआ, आपका 16 माला हुआ कि नहीं, आज आपने प्रभुपाद की बुक्स स्टडी किए कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी लोग होते हैं, जनरली वो हमारे भौतिक वेलफेयर, उन्नति के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि इसका जो मटेरियल लाइफ है, भौतिक जीवन है, वो अच्छे से होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सब अच्छे से होना चाहिए। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल वेल विशर्स है, आध्यात्मिक शुभ चिंतक, वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर अधिक जोर देते हैं। इसका नाम जब श्रवण कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन इससे हो रहा है कि नहीं, तो वो लोग उस पर ज्यादा जोर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारे वैष्णव भजन है, उसमें एक भजन में ऐसा लिखा है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, भजपुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुरे भव सिंधु रे। तो ये हमारे भक्ति की शुरुआत है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। तो ये कैसे होगा, जब हम भक्तों के संग में आएंगे। तो इसलिए मैंने बताया ये 5 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। ABCD, आप किसी भी स्थान में हो, आज मैं पुणे में हूँ, कल मैं अकोला में रहूंगा या कल मैं मायापुर में रहूंगा, हम लोग कहीं पे भी हो, हमें ये 5 चीजें हमेशा करनी है। सबसे पहला A फॉर एसोसिएशन, साधु संग। B फॉर बुक्स, बुक्स पढ़ना है और बुक्स को सुनना है, तो हियरिंग रीडिंग बोथ। C फॉर चैंटिंग, नाम जप। D फॉर डिटीज, विग्रहों की सेवा, आप सवेरे विग्रहों को एक फूल अर्पण कर सकते हैं या विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। E फॉर एकादशी, एकादशी का पालन करना है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन इन 5 चीजों को हमें, अगर हम प्रामाणिक तौर पे फॉलो करेंगे, तो भगवान का स्मरण और भगवान कौन है ये हम समझ सकते हैं। ओके, विल गो अहेड। तो जो आज का श्लोक है उसकी हम थोड़ी व्याख्या करेंगे। तो इति गुह्यतमम, तो जितने भी वेद है, शास्त्र है, उसमें सबसे गुह्य बात कौन सी है, भगवान को समझना, कृष्ण को समझना ही सबसे अधिक गुह्यतमम चीज है। फिर भगवान बोलते हैं इदम उक्तम मया नघ, लेकिन ये जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो, तुम अनक हो। उसका अर्थ है नॉन एनवियस, निष्पाप, ऐसा प्रभुपाद ने हिंदी में लिखा है। तो अनक का अर्थ क्या है, विच इज नॉन एनवियस, जिसका किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं, तो उसको बोलते हैं अनक। तो ये जो शुद्ध भक्तों में 26 क्वालिटीज होते हैं, 26 गुण, उसमें से एक गुण क्या है कि वो किसी के प्रति वैर
या ईर्ष्या की भावना नहीं रखता। हरे कृष्णा। जस्ट तो दिस इज ये एक क्वालिफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पात्रता है भगवान को समझने के लिए। क्या कि हमारे मन में अपने हम जिनके साथ संग कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भाव नहीं होनी चाहिए। हमें सभी के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। तो सेवा भाव को कल्टीवेट करना है, उसे बढ़ाना है। और अगर हमारा किसी के साथ वैर हो गया है, ईर्ष्या है, तो हमें उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, इसी श्लोक को भगवान गीता के 9वें अध्याय में भी बोलते हैं। उस अध्याय का भी नाम है राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो उसमें भगवान शुरू में क्या बोलते हैं? 9.1 इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। फिर से यहाँ पर भी सेम वर्ड भगवान ने यूज किया, अनसूयवे, अर्थात कि तुम नॉन एनवियस हो, यू आर सिनलेस, आप नॉन एनवियस हो। तो प्रभुपाद जी उस पर्पट में लिखते हैं कि जितने भी कमेंटेटर्स है आज मार्केट में, अगर आप देखो 800 से अधिक भगवत गीता की कमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। लोकमान्य तिलक ने भी कमेंट्री लिखी है, राधा कृष्ण ने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है, सो मेनी कमेंट्रीज आते हैं। लेकिन ये कमेंट्रीज पढ़ के एक भी भक्त, एक भी व्यक्ति डिवोटी नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये लोग कृष्णा को साइडलाइन करके उनका जो हेतु है, पैट्रियोटिज्म हो गया या आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कृष्णा को बाजू में कर देते हैं और अपने को जो उसमें से अर्थ निकालना है वो अर्थ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग भक्ति को एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स, जितने भी टीकाकार है, वो सभी भगवान से ईर्ष्या करते हैं और इसलिए उनकी जो कमेंट्रीज है, उनकी जो टीकाएं है, टीका टिप्पणी है, वो सब बेकार है। ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जितने भी लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भौतिक रूप से वो बहुत बड़े स्कॉलर्स, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है तो उनकी जितने भी रिसर्च या उनका जो कमेंट्री है वो कुछ काम का नहीं। तो देखिए आगे वो बताते हैं कि भगवान कौन है। नो वन कैन एक्सप्लेन भगवत गीता और गिव परफेक्ट नॉलेज इफ ही इज एनवियस। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है तो भगवत गीता को समझना तो दूर की बात, वो उसे पढ़ भी नहीं सकता। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ भी नहीं सकता, किसी को समझाने में भी समर्थ नहीं रहेगा और वो अपने जीवन में उसको पालन भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, सो कॉल्ड फिलोसोफर्स, जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, जो अपना अपना मत प्रदर्शित करते हैं, वो लोग, अभी जैसे एक फिलोसॉफी है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता सुनाने वाला कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है, जो जो ब्रह्म ज्योति है, लाइट विद इन कृष्णा, उसने गीता का ज्ञान दिया है। और वो समझते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो माया है, वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब क्षणभंगुर है, भौतिक है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े अपराधी है, क्योंकि ये भगवान का जो श्याम सुंदर विग्रह है, श्याम सुंदर फॉर्म है, उसको वो लोग माया समझते हैं। तो दिस इज ऑफेंस, वेरी ग्रेट ऑफेंस। सो इसलिए वो लोग मायावादी है। तो मायावादी अर्थात कि भगवान का जो स्वरूप है वो सब माया है और केवल जो ब्रह्मन, जो लाइट है, जो निराकार है, वो वही सत्य है। तो प्रभुपा जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति और इनकी जो टीका टिप्पणी होती है वो हमारे लिए कुछ काम के लिए। बट हियर, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम अनंत हो, यू आर नॉन एनवियस, आपके अंदर किसी के प्रति वैर या पाप की भावना नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उन्हें सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्थात भक्ति का ज्ञान दिया। और भक्ति किसकी करनी है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, कृष्ण की भक्ति करनी। और फिर वो आगे बोलते हैं एतद बुद्धा। अच्छा, ये ज्ञान अगर किसी को मिलता है तो क्या होगा? बुद्धिमान स्यात्, वो वास्तव में बुद्धिमान हो जाएगा, मतलब वो डिवोटी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। तो बुद्धिमान का अर्थ क्या है? जब हम समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे, आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना है। जब वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो वास्तव में
बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धि योग का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं, बुद्धि योग अर्थात भक्ति में लगना। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है वो वास्तव में बुद्धिमान है। तो भक्तिमान व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और वो आखिरी लाइन में क्या बोलते हैं, कृतश्च भारत, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है उसे उस हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो और सिद्धि प्राप्त हो। He will attain success in whatever action they perform। तो ये जो आखिरी श्लोक हमने आज देखा, ये भगवत गीता का 15वें अध्याय का फलश्रुति है। The benefit of reading, understanding and following this 15th chapter, the Purushottam Yoga. So this understanding that Krishna is the highest reality and bhakti to him is the highest sadhana is the essence and conclusion of chapter number 15। तो हमको ये चैप्टर से दो बातें समझना है। What is the take home message? तो हमें समझना चाहिए ये अध्याय पढ़ने के बाद कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम रियलिटी, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण है। और भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में लगना, श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से उनकी साधना भक्ति करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है और कृष्ण प्रेम को जागरूक करना। तो जो व्यक्ति समझ जाता है उसे इस अध्याय का सार समझ में आ गया है। तो ये हम देखते हैं। तो जैसे हमने आज के श्लोक में देखा, once again I will read the translation। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? ऑफलाइन ऑनलाइन डिवोटीज कुछ प्रश्न है किसी को? ओह 20 डिवोटीज आर देयर, वेरी नाइस। क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, यहाँ पर ऑफलाइन एक प्रश्न है, फिर मैं जो डिवोटीज ऑनलाइन है उनका प्रश्न लूंगा। तो मैं ये श्लोक कोट कर रहा था कि कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, यह कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान सूर्य के समान है। और माया देवी, जैसे माया देवी की जो हम लोग बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिसके कारण हमारे जीवन में अधिक समस्या आती है। तो वो माया देवी जो है वो एक अंधकार के समान, लाइक डार्कनेस। तो जहाँ भगवान होते हैं वहां अंधकार रहना, जहाँ सूर्य होता है वहां अंधकार की उपस्थिति असंभव है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो जो अज्ञान का अंधकार है वो हमें नष्ट कर सकते हैं। सो ये उसका मर्म है। और इसके लिए सबसे सरल मार्ग क्या है? गुरु का आश्रय लेना। तो इसलिए हम रोज जो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं, इसकी शुरुआत में क्या आता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि मेरे मन में जो अंधकार था, हे गुरुदेव, आपका शरण ग्रहण करने से आपने ज्ञान का दीपक जो दिया है गीता भागवत के माध्यम से, अभी वो अंधकार नष्ट हो गया है। इसलिए मैं आपकी सेवा जन्मों जन्मों तक करूंगा। इस प्रकार से जब हम गुरु आश्रय लेते हैं, जो प्रभुपाद का आश्रय लेते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे मन में जो कोटि जन्मों से अज्ञान उसका भरा हुआ है वो निकल जाएगा। तो ये हमें समझना है कि अज्ञान को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रामाणिक भक्त है हमें उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ओके, यस माता जी, क्वेश्चंस? मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा क्या है प्रभु जी, मीनिंग? ओके, तो माता जी आस्किंग कि मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा में अंतर क्या है? तो जो मुक्त आत्मा होते हैं वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, और जो बद्धात्मा होते हैं उन्हें हमेशा कृष्ण का विस्मरण रहता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम इसकी और डीप में चर्चा करें तो मुक्तात्मा जो होता है उसे भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस अर्थात संकोच नहीं होता है। जैसे आप देखते हो, देयर आर डिफरेंट मेटल्स, सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो जो मुक्तात्मा मीन्स व्हाट? प्योर डिवोटीज। तो उनमें किसी भी प्रकार का वैर कृष्ण के प्रति नहीं होता है। और जो बद्धात्मा होते हैं, जैसे हम देखते हैं भौतिक वैज्ञानिक, वो भगवान की जो प्रेजेंस है
भगवान की सत्ता को नकारने का प्रयास करते हैं। उनका अंडरस्टैंडिंग है कि देयर इज नो गॉड, एवरीथिंग हैपेंस बाय चांस। तो ये सब बद्धात्मा है। भौतिक रूप से उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो भगवान को शरणागत नहीं होते हैं। तो अगर आप भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे 7.59-60, तो 50 में भगवान क्या बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञाने च भरत ऋषभ। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, तो इसमें वो व्यक्ति अभी अगर वो अर्थार्थी है तो वो धीरे धीरे करके ज्ञानी के स्तर पे आएगा और डिवोटी मुक्तात्मा हो जाएगा। और अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रितः। कि जो व्यक्ति ने माया का आश्रय लिया है, आसुरिक है स्वभाव से, वो कभी भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो ये सभी लोग बद्धात्मा कैटेगरी में आते हैं। तो ये श्लोक आप ध्यान में रख सकते हैं 7.70 में। तो उसमें भगवान बताते हैं 4 कैटेगरी के लोग ये कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ओके, और किसी का प्रश्न है? आई थिंक अशोक प्रभु ने हाथ ऊपर किया है। ओके, और कोई किसी का प्रश्न है? आज गुंडीचा मार्जन का भी महोत्सव है, तो वो हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं है। लेकिन कल के सेशन में, कल भागवतम क्लास होगा, तो उसमें जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है और प्रभुपाद ने किस प्रकार से इस्कॉन में रथ यात्रा की शुरुआत की, उसके बारे में हम चर्चा कल सवेरे करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हम लोग कल सवेरे क्लास आगे और चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की